ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैशायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र का जो 8वां सूत्र है कौन सा है? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्पभौत्व, इश्च यानी आदि, यानी ये और अल्पभौत्व, ये ऐसे 8 अनुयोग द्वारा 8 अलग अलग अपेक्षाओं के द्वारा हम यहाँ जीवों की विशेषताओं को देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले है सत प्ररूपणा। सत यानी उसकी अस्थि बताई जाती है, क्योंकि ये सभी चर्चा जो हमने करनी है कि संख्या कितनी है, क्षेत्र कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कितना अंतर, तो उसके पहले उसकी अस्थि सिद्ध करेंगे तो उस पर ये बातें घटित होगी। इसलिए सत प्ररूपणा पहली बताई गई। वो सत प्ररूपणा भी 2 पद्धति से बताई, सामान्य और विशेष। सामान्य ने गुणस्थान बताए कि पहला गुणस्थान वाले जीव होते हैं, दूसरे वाले होते हैं, तीसरे वाले होते हैं। ये क्या हुआ? सामान्य से सत प्ररूपणा हुई। विशेष से सत प्ररूपणा यानी क्या? तो ये मार्गणा स्थान जो है अलग अलग, उन मार्गणाओं में जीव पाए जाते हैं, तो उसकी चर्चा उन्होंने की। तो सारे मार्गणाओं के अभी हमने नाम देखे हैं और उसकी थोड़ी बहुत स्थूलता से उसकी चर्चा की है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न भी आए हैं, लोगों के मन में बहुत विचार करने लगे, अच्छी बात है। तीसरे मिश्र गुणस्थान में मतिशुद्ध अवधि, ये तीनों ज्ञान मिश्र रूप है। कृपया ज्ञान की कौन सी पर्याय होती है? मिश्र रूप यानी क्या, ये बताए। यानी वो तो जिसको समीचीन असमीचीन सहित उसको कहेंगे मिश्र। नारकी के अपर्याप्त, ये तो हो गया था ना, नारकी के अपर्याप्त में सासाधन क्यों नहीं, वो तो हमने बताया था। अभी इस समय मुझे एक शवक्षमिक सम्यक तो है। अरे वाह, ऐसा मानने में क्या दोष है? अगर है तो है, वो तो हम उसको सर्टिफिकेट नहीं देंगे एक बार। परंतु प्रश्न ऐसा है कि अगर ये माने कि पहले कभी किसी जन्म में मैंने औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया था, तो प्राप्त किया था औपशमिक इसलिए अभी क्षौपशमिक है ऐसा नहीं कह सकते। तभी प्राप्त किया था तो उस समय क्षौपशमिक हुआ होगा। औपशमिक सम्यक के बाद की बात करें, कौन कौन से ऑप्शन है? या तो मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व हो जाए, या तीसरा गुणस्थान हो जाए, या उसका सम्यक तो बना रहे जो क्षौपशमिक सम्यक तो कहले, जिसमें सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा, या औपशमिक के काल में ही अनंतानुबंधी का उदय हो जाए तो दूसरे में आएगा। तो उस समय किसी ने क्या किया था वो तो हमको किसी को याद नहीं है। परंतु यहाँ पंचम काल में जन्मे है, उसका अर्थ मिथ्या दर्शन के साथ जन्मे है। यानी उस पहले में औपशमिक था कि क्षायिक होगा तो वो तो चले जाते हुए आगे मोक्ष में, परंतु उस समय औपशमिक होगा या क्षौपशमिक होगा, अभी मिथ्या दृष्टि अवस्था में जन्म हुआ है। इस भाव में किसी ने सम्यक तो प्राप्त किया होगा तो सादी मिथ्या दृष्टि है, और लंबा काल नहीं बीता होगा तो, क्योंकि एक बार औपशमिक सम्यक तो होकर छूटता है तो दोबारा उसको सम्यक तो प्राप्त हो सकता है अंतर्मूर्त में। वो कौन सा होगा? उसको कहेंगे क्षौपशमिक सम्यक। वो तो क्षौपशमिक सम्यक तो बना भी रहेगा, फिर छूटेगा भी। पर मिथ्यात्व में अगर वो लंबे काल तक रहता है, कितना पहले के असंख्यात विभाग प्रमाण लंबे काल तक रहता है, तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होती है, बस एक मिथ्यात्व प्रकृति रह जाती है, या उनकी स्थिति बहुत अल्प रहती है, तो उनको फिर दोबारा औपशमिक सम्यक तो होता है, उनका उपशम करके फिर सम्यक तो प्राप्त होगा।
तो आपने पहले कब किया था, कब छोड़ा था, ये तो आपके ज्ञान का विषय नहीं है ना, हमारे ज्ञान का विषय है। ये किसका प्रश्न है? हाँ, तो अभी इस भव में आपने सम्यक तो प्राप्त किया है क्या दोबारा? अगर नहीं किया है तो आप अपने को समय दृष्टि नहीं कह सकते। ख्याल में आई ना? इस भव में आपने आत्मानुभव पूर्वक अपने आप का अनुभव किया है, आत्मानुभव पूर्वक उसकी प्रतीति हुई है, उसका आतीन्द्रिय आनंद का वेदन किया है, वो तो आपको नक्की करना है। कोई आपको बताएगा नहीं कि आप समय दृष्टि है करके। ये किसी के कहने से उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये अपने आप को निर्णय करना है कि सम्यक तो हुआ है कि नहीं, और उसके लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती। ये निशंकित अंग तो पहला अंग है। अगर उसमें शंका होगी उसके बारे में तो उसका अर्थ है वहां तो सम्यक तो नहीं है। तो बिल्कुल यानी अभी औपशमिक भी किसी को हो सकता है, शौपशमिक भी किसी को हो सकता है। ये दो ही ऑप्शन है। उद्वेलना के लिए सम्यक और अग्निकायिक के अलावा तीसरा एग्जाम्पल कौन सा? ये क्या क्या प्रश्न है? उसमें उद्वेलना होती है नहीं, क्या होता है? पहले वो प्रकृतियां तैयार हुई थी या थी, बंधी हुई थी, पड़ी हुई सत्ता में, और वो सत्ता में से नष्ट हो जाती है, उसको कहेंगे उद्वेलना। उद्वेलना ने वो अन्य रूप से संक्रमित होकर नष्ट हो जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? वो कर्मकांड के अंत में उसकी प्रकृतियों की लिस्ट है, सारी उद्वेलना होने वाली प्रकृतियों की लिस्ट बताई है। तो उसमें वो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति वो कब तैयार हुई थी? जब सम्यक दर्शन हुआ था तब वही जीव मिथ्यात्व में आया, तब वो मिथ्यात्व रूप से परिवर्तित होती रहती है और नष्ट हो जाती है, उसको कहेंगे उसकी उद्वेलना हुई। दूसरी कौन सी बात की थी हमने? जो जीव अग्निकायिक और वायुकायिकों में उत्पन्न होता है तो मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूरी और नीच गोत्र, उच्च गोत्र, इनकी उद्वेलना करता है। यानी मनुष्य गति जो है वो तीन गति रूप से परिवर्तित करता है। संक्रमित किसमें होगा? जिसका बंध होता है उसमें संक्रमित होगा, और उच्च गोत्र भी नीच गोत्र में संक्रमित होकर फिर नष्ट हो जाता है, सत्ता नष्ट हो जाती है। हाँ, असंख्यात, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। और हमने आहारक अंगोपांग की भी चर्चा की थी। भले वो चौथे में गया है, मुनिराज थे, अभी चौथे में है, मान लेते मिथ्या दृष्टि नहीं भी बने हैं। मिथ्या दृष्टि बने तो उद्वेलना तो होगी, पर छठा सातवां छूट गया है और लंबे काल तक अभी सागरों तक वो देवों में भी विराजमान है, चौथे गुणस्थान में, तो फिर भी वहां पर उसकी उद्वेलना हो जाएगी। ये सब लिस्ट दी है उसके अंदर। हाँ हाँ, क्या? हाँ, मैंने बोला ना उद्वेलना की सभी प्रकृतियां है। कितनी है? 13 है। क्योंकि सम्यक्त्व में वो बनी है। अनादि मिथ्या दृष्टि को वो प्रकृतियां थी ही नहीं, क्योंकि वो बंध योग्य प्रकृतियां नहीं है। वो तो तैयार हुई है। बंध योग्य प्रकृति तो मिथ्यात्व का बंध होता है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व में से उसका अनुभव घटकर वो तैयार होती है, वो बंधने वाली नहीं है। तो सादी मिथ्या दृष्टि को उसकी उद्वेलना होती रहेगी। ऐसा होता है। सम्यक प्रकृति भी सम्यक मिथ्यात्व रूप और मिथ्यात्व रूप भी होती रहती है। यानी उल्टा ऐसा होता रहता है। पहले सम्यक प्रकृति पूरी नष्ट हो जाएगी, फिर कुछ काल के बाद सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति नष्ट हो जाएगी। ऐसा जो अगर सम्यक तो प्राप्त करता है, या तो तीनों का उपशम करेगा, या तो 2 का करेगा, या मिथ्यात्व 1 का, उसके साथ अनंत अनुबंधी लगा देगा। 5, 6 या 7 प्रकृतियों का उपशम ऐसा शब्द आता है ना शास्त्र में। तो ये कैसे होगा? अनादि मिथ्या दृष्टि है, एक मिथ्यात्व प्रकृति अनंतानुबंधी की 4 मिलकर 5 का उपशम करके वो सम्यक्त्व प्राप्त करता है। या जो उद्वेलना करने वाला जो है सादी मिथ्या दृष्टि, सम्यक प्रकृति नष्ट कर दी है, तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी 6 का उपशम करके सम्यक्त्व प्राप्त करेगा। और उसने अभी तीनों है, परंतु अभी उसकी स्थिति बिल्कुल सागर जितनी घट गई है,
तो वो तीनों का उपशम करेगा, दर्शन होने के तीनों का और अनंतानुबंधी के 4 का, तो 7 का। तो 5, 6 या 7 का उपशम करके वो सम्यक्त्व प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्र में कथन है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ये वही जो सादी मिथ्या दृष्टि है, सादी मिथ्या दृष्टि है और सम्यक्त्व से गिरकर आया है, और अभी वो पल्ले के असंख्यात विभाग इतना लंबा काल नहीं बीत गया है, थोड़ा कम बीत गया मान लेते हैं, यानी उसकी उद्वेलना नहीं हुई और उसकी स्थिति ज्यादा है, सागर से ज्यादा है, अधिक है, तो अभी इस अवस्था में वो सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो वेदक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। सम्यक प्रकृति का ऐसा ही उदय हो जाए और उसको सम्यक्त्व हो जाए ऐसा नहीं होता। वो जो पुरुषार्थ पूर्वक वो आत्मस्थिरता करेगा, स्वसन्मुखता होगी तो ही उसको सम्यक्त्व होगा। बस सम्यक प्रकृति का ऐसा उदय हो गया और उसको सम्यक्त्व हो गया, ऐसा नहीं है। ये कोई कर्म के निमित्त से नहीं, कर्म पहले आया उदय में और उसके कारण ये घटना गई जीव में, ऐसा नहीं होता है। जीव स्वयं करेगा पुरुषार्थ से। प्रत्येक द्रव्य की अवस्था अपने स्वयं से होती है। यह निमित्त से कथन होगा कि कर्म उदय में आया और जीव का ऐसा हुआ। हम कहेंगे ना, पहले समय दृष्टि था, मिथ्यात्व का उदय आया तो मिथ्यात्व में गया, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो तीसरे में गया। ये कथन पद्धति है, पर उसने स्वयं मिथ्यात्व के परिणाम किए तो मिथ्यात्व में गया, स्वयं उसके मिश्र परिणाम हुए तो तीसरे में गया, मिथ्यात्व किया तो पहले में गया था। और सम्यक प्रकृति का उदय हुआ है ने उसका सम्यक तो बना रहा, उसने मिथ्या परिणाम किए ही नहीं तो उसका क्षोभम सम्यक तो बना रहा। ये भले निमित्त की ओर से कथन क्यों न हो, हमें तो पराधीनता ही लगती है। देखो ये मिथ्या दृष्टि था, सादी मिथ्या दृष्टि थे हम, हमारे सम्यक प्रकृति का उदय आया और हम सम्यक दृष्टि हुए, ऐसा कभी नहीं होगा। वहां पर भी सभी समवाय लगेंगे, वहां पर भी पुरुषार्थ होगा ही होगा, यानी वहां पर भी स्वसन्मुख अवस्था में वहां पर भी 2 करण परिणाम होते हैं। अभी अभी गिरकर मिथ्यात्व में अभी अभी उसको इमीडिएटली वेरी शॉर्ट टाइम में उसको सम्यक तो हो सकता है, तब कहेंगे तो बिना उसके भी वो चल गया। अदरवाइज क्या है, उसके 2 करण परिणाम तो हो गए ही हो गए। अब ये तो सूक्ष्म चर्चा है करना में, परंतु ऐसा हम अपने को मान लिया, क्योंकि हमने शास्त्र सुने हैं, सब शब्दों से परिचित है, हम सम्यक दृष्टि ऐसा मान लेते हैं। वो मान्यता में नुकसान अपना है, कारण है नहीं और हमने मान लिया ख्याल में, तो हमें सही बराबर निर्णय उसका भी होना चाहिए। पल्ले का असंख्य, आपका प्रश्न है सादी मिथ्या दृष्टि को 2 प्रकृतियों के उद्वेलना का मिनिमम काल कितना है? पल्ले का असंख्य तो बहुत लंबा काल है, तब तक उसको सम्यक तो हो सकता है। कैसा सम्यक तो? वेदक सम्यक, क्षोभम सम्यक तो उसको उसी में रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत लंबा काल बीत गया तो वो प्रकृतियां नष्ट हो जाती है। एक बार उपशम सम्यक तो हुआ, फिर दोबारा उपशम सम्यक तो कितने काल के बाद होगा? यही पल्ले का असंख्यात विभाग। ऐसा उपशम सम्यक तो भी कोई जीव सम्यक तो से गिर जाता है, जो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल बताते हैं। उपशम सम्यक तो एक बार हुआ तो दोबारा होने में पल्ले का असंख्यात विभाग। ऐसा हुआ औपशमिक सम्यक तो भी वो जीव ने असंख्यात बार प्राप्त करके छोड़ा है। ऐसे ही जीव है ना, वही मेजॉरिटी अभी सम्यक तो प्राप्त करेंगे फिर दोबारा। हमने कल बताया था, अभी निगोद में ऐसे अनंत जीव पड़े हैं जिन्होंने कभी सम्यक तो प्राप्त करके उनका अर्धपुद्गल परावर्तन काल चल रहा है। 1-2 नहीं, अनंत। यानी कभी उन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया था, कभी अनंतानुबंधी की विषंजना की, 1-2 बार नहीं, असंख्यात बार। 5वां गुणस्थान असंख्यात बार होके छूटा है। उपशम श्रेणी चढ़ के 4 बार हो गए, वो छूट गई है। और अभी कहाँ पड़े हैं? निगोद में पड़े हैं। सभी निगोद में ही नहीं पड़े हैं, परंतु निगोद में अनंत है और बाकी अन्य पर्याय में असंख्यात जीव पड़े हैं। हाँ, भोगभूमि में भी हो सकता है, क्यों नहीं, सर्वत्र हो सकता है।
आपको मालूम है प्रथमोपम सम्यक्त के लिए कंडीशन क्या है? चारों गति के, भव्य, और क्या? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि औपशमिक सम्यक्त तो प्रथमोपम होने के लिए कंडीशन क्या है? मिथ्या दृष्टि होना चाहिए चारों गति में हो सकता है। सेवंत नरक का जीव क्रूर तिर्यंच होकर वापिस 6 या 7 नरक में जाए तो सम्यक तो प्राप्त कर सकेगा? कर सकेगा। 7 नरक का जीव तिर्यंच होकर सम्यक तो प्राप्त कर सकता है? नहीं, हमने देखा ना उस पर्याय में उसको एक भोग में नहीं होता। दूरान दूर भव्य नित्य निगोद में ही पाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभव्य नित्य निगोद में नहीं होते? अरे बिल्कुल होगे, भव्य अभव्य दोनों होगे वहां पर। ये लब्धि अपर्याप्त मनुष्य जीव कर्म भूमि के पर्याप्त मनुष्यों के काख आदि में पाए जाते हैं, तो वे किसी काल में 0 कैसे हो सकते हैं? देखो, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य ये जो पर्याय है वो किस कारण उपलब्ध होती है? वो कोई जीव लब्धि अपर्याप्त अवस्था में क्यों उत्पन्न होता है? उसने वैसे परिणाम से वो लब्धि अपर्याप्त संबंधी, मनुष्य संबंधी आयु बांधी, मनुष्य आयु बांधी है। कौन सी? लब्धि अपर्याप्त संबंध। तो वहां जाकर उत्पन्न होता है। तो वहां कितने ही काल तक क्यों नहीं कोई उत्पन्न होते? किसी ने वैसा बांधा नहीं है मनुष्य आयु वहां की, इसलिए नहीं उत्पन्न होते। ख्याल में है ना? यानी वो आर्यखंड के महिलाओं के काख आदि अंगों में होता है, या चक्रवर्ती की सेना जहाँ पड़ाव होता है वहां उत्पन्न होते हैं। उनकी थूक मूत्र मलमूत्र वगैरह जहाँ डालते हैं वहां पर भी उत्पन्न होते हैं। परंतु वो है इसलिए उसमें उत्पन्न होना चाहिए, ये कहाँ से बात आई? और वो भी आर्यखंड की उसमें आते हैं, कर्मभूमि नहीं, आर्यखंड की महिलाओं के कुछ अंगों में उत्पन्न होते, परंतु वो है इसलिए उत्पन्न होना चाहिए, ये बात नहीं है, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी उनकी संख्या बिल्कुल 0 हो जाती है। कितने ही असंख्यात वर्षों तक तो कोई भी लब्धि अपर्याप्त मनुष्य नहीं है, ये बात हो सकती है। आपका ये प्रश्न है, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य संबंधी आयु कौन बांधता है, यही आपका प्रश्न है ना? हाँ, तो देव कौन कौन सी आयु बांध सकते हैं? मनुष्य आयु बांध सकते, तिर्यंच आयु बांध सकते। तिर्यंच आयु में कौन से संबंधी? एकेंद्रिय की बांध सकते हैं, पंचेंद्रिय की बांध सकते। क्या वे सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का बंध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो देव तो नहीं आएंगे। नार की कौन सी आयु बांध सकते हैं? मनुष्य आयु या तिर्यंच आयु। पर तिर्यंच आयु में मात्र संगी पंचेंद्रिय की ही आयु बांधते हैं, वो एकेंद्रिय में नहीं जाते, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय असंगी में कहीं नहीं जाते, यानी नार की भी नहीं जाएंगे। अब बचे कौन? भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच देवायु ही का बंध करेंगे नियम से। अब कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच जो है वे ही लब्धि अपर्याप्त की आयु बांध सकते हैं, मनुष्य की हो या तिर्यंचों की, एकेंद्रिय आदि की है। एक प्रश्न और रह गया है, तीर्थंकर वृक्षम श्रेणी चढ़ सकते हैं क्या? अरे अभी अभी हमने इतनी चर्चा की नहीं। किसका प्रश्न है वो फिर समझाइए। हाँ, अपना सारा विषय रह जाएगा। आप इतना ही समझो, तीर्थंकर प्रकृति बांधना जो शुरू करता है नहीं बांध रहा था और बांध रहा है, ऐसी बात कितनी बार हो सकती है? तो सबसे पहले बार बांधा तभी, या उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा तभी हो सकता है। तो उसका कम से कम अंतर कितना पड़ा? अवक्तव्य बंध का, यानी स्टार्टिंग पॉइंट वाला देना है। नहीं बांध रहा था और बंध रहा है, तो बांधना शुरू किया मुनिराज ने, चढ़ के उतरा, फिर बांधना शुरू किया। एक अंतर्मुहूर्त में वो अंतर पड़ा उसका। मैक्सिमम अंतर कितना हो सकता है? तो किसी ने बंध प्रारंभ किया, अर्लीस्ट किया, क्योंकि 8 साल के बाद तो सम्यक तो भी हो सकता है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध वगैरह भी हो सकता है। और करोड़ पूर्व की आयु फिर सर्वार सिद्धि में गया, वहां से आया, यानी वो मुनिराज हो गए, सर्वार सिद्धि में गए, वहां से आए तो यह करोड़ पूर्व की आयु थी, तभी भी तीर्थंकर प्रकृति कंटिन्यूस बांध रहे हैं।
फिर नहीं बांधेंगे और फिर बांधेंगे, ऐसा कब होगा? तो उपशम शनि चढ़ के उतरेंगे तो ही होगा। और ऐसा उत्कृष्ट अंतर कितना है? तो साधिक 33 सागर, ये महाबंध का कथन है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले, और अभी जाके आए ना सर्वार सिद्धि में, तो अभी उसी भव में जाएंगे कि नहीं, तीर्थंकर होकर मोक्ष। अभी और भव तो बाकी नहीं है, यानी जिस भव में तीर्थंकर होने वाले हैं उसी भव में उन्होंने उपशम श्रेणी चढ़ के उतरी है, ये बात उससे सिद्ध हो गई। बांध रहे तो बांधा था 3 भव पूर्व से, परंतु बीच में वो देव में जाके आए हैं, फिर उपशम श्रेणी चढ़ी थी तो 8वें तक बंदी, 9वें 10वें 11वें में नहीं बंध रहा है, फिर 11वें में से 10वें में 9वें में आया नहीं बंध रही है, 8वें में आया तो बंधना शुरू किया, तो नहीं बंध रही थी और बंध रहा। और ये उसी भव में तीर्थंकर तो नियम से हो गए, क्योंकि 3 भव से बांधते आए हैं। यानी तीर्थंकर का बंध का प्रारंभ, जिसको अवक्तव्य बंध कर कहते हैं, ये बात में अंतर पड़ सकता है। ऐसे बहुत सूक्ष्म पॉइंट्स आते हैं, इससे ये बातें सिद्ध हो जाती है। ख्याल में आई ना बात? अभी आगे बढ़े, अपना विषय चलाए। हाँ, उनकी हाँ, ये शुक्ल लेशा वाले जा सकते हैं कि आयु कभी बंदी थी, 6ठे 7वें में बंदी थी, शुरुआत तो 6ठे में होती है। हाँ, उसका उत्कृष्ट अंश होता है, परंतु आयु जिस अंश में बंदी है ना, तो वहां के उस अंश में उन्होंने आयु बांधी थी 6ठे और 7वें में, उतनी शुक्ल लेशा होगी उनके, तो हम ही नहीं लगाएंगे उसमें। हाँ, शुक्ल लेशा में मरण होगा, क्योंकि 6ठे 7वें में आएंगे तो पीत पद्म और शुक्ल तीनों ही होते रहेंगे, तो वैसे शुक्ल लेशा में मरण होगा उनका। अभी उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। हाँ, अभी अपना जरा विषय चलाएंगे। हमने सत देखा, सत में सामान्य और विशेष देखा है ना। अब उसके बाद कौन सा अधिकार देखा? संख्या। उसका दूसरा नाम क्या है? द्रव्य प्रमाणानुगम, यानी उसकी संख्या बतानी है, कितने हैं। तो कितने हैं ये बताने के लिए 4 पद्धति से बताया जाता है। द्रव्य से बताते हैं, काल से बताते हैं, क्षेत्र से बताते हैं, भाव से बताते हैं। द्रव्य से बताने ने डायरेक्ट संख्या बता दी, अनंत हो गए या असंख्यात हो गए, संख्यात हो गए, या संख्या में उसमें कुछ करोड़ों में वो बात होगी, तो वो बता देना। ये क्या होगा? द्रव्य से हमने संख्या बता दी। जो संख्यामान उपमामान वगैरह आता है ना शास्त्र में, उसमें कहेंगे तो वो हो गई द्रव्य से संख्या बताई। काल से बताना यानी क्या है? वही संख्या, उतनी संख्या में समय गिनना है, और वो समयों का हमने माप मालूम है हमको, तो वो हम कहेंगे। जैसे उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में कितना होता है मिलकर, कल्प काल जो कहेंगे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, तो उसमें अगर हम गिनेंगे तो उसमें क्या कहेंगे कि मिथ्या दृष्टि जो कितने हैं, तो अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में जितने समय, उसके भी काला, उसके द्वारा भी अपहृत नहीं होते, यानी उनके समय भी एक समय लेना यहाँ से और यहाँ से एक जीव लेना, मिथ्या दृष्टि। फिर भी वो समयों की संख्या समाप्त हो जाएगी, मिथ्या दृष्टियों की संख्या समाप्त नहीं होगी। इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। ये तो हमने नार की मिथ्या दृष्टि की बात देखी। तो क्योंकि सामान्य से मिथ्या दृष्टि कितनी, तो अनंत है, तो उसमें तो एक बार जो हम अनंत लोक को लिखेंगे, उसमें जितने प्रदेशों की संख्या वो क्षेत्र के अंदर चली जाएगी। तो देखो, अभी हम संख्या की बात यहाँ देख रहे थे। हमने गुणस्थानों में संख्या देखी, जो बोर्ड पर भी लगाया था कि पहले गुणस्थान में तो अनंत जीव होते हैं, दूसरे से 5वें तक कितने देखे हमने? देखो यहाँ बोर्ड पर देखो जरा, कल की बात है ना, हम जरा रिवीजन करेंगे। ये पहला गुणस्थान, यहाँ तो केवल गुणस्थान की बात है, कौन से मार्गणा की है वो यहाँ बात नहीं हो रही है। यानी सभी मिलकर जो जो पहले गुणस्थान है, किसी भी मार्गणा में क्यों न हो,
उन सबकी संख्या यहाँ पहले गुणस्थान में कितनी है? तो अनंत है। दूसरे से पांचवे के अरे के ने दूसरे गुणस्थान वाले कितने हैं? तो पल्ले के असंख्यात विभाग, दूसरे वाले, तीसरे वाले, चौथे वाले, पांचवे वाले, जुदे जुदे पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है। हाँ, उसमें पांचवे वाले कम हो गए, वो भी पल्ले के असंख्यात भाग है, वो कम हो गए। उनसे सासाधन वाले ज्यादा हो गए, उनसे तीसरे वाले ज्यादा हो गए, और उनसे चौथे वाले ज्यादा हो गए। इस तरह से उनकी संख्या हो जाएगी। अभी छठवें गुणस्थान में उन्होंने करोड़ों में बातें बताई है। ये केवल मनुष्य ही है, मनुष्य होते ही संख्यात है, और उसमें से कितने गिने चुने तो मुनि बनेंगे। ये जो मुनिराजों की संख्या है वो तो मनुष्य लोक में सर्वत्र जितनी पाई जाएगी वर्तमान में किसी समय में उत्कृष्ट, वो बताइए। ये 5,93,98,000 और 206, सातवें में उनसे आधी संख्या है। ये तो बात समझ में आती है, क्योंकि उसका काल आधा है तो उस संख्या भी आधी कहेंगे, क्योंकि वे ही छठे सातवें में जा रहे हैं, परंतु छठे में ज्यादा टाइम रहेंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। उपशामक यानी 8वां, 9वां, 10वां, 11वां उपशम श्रेणी वाले गुणस्थान। तो उसमें प्रवेश यानी उसमें कोई 7वें से 8वें में आया या 8वें से 9वें में गया, तो एट ए टाइम कितने जीव आ सकते हैं? तो एक, मिनिमम एक भी जाएगा। और मैक्सिमम एक समय में कितने प्रवेश कर सकते हैं? तो 54। संचय का अर्थ क्या है? प्रत्येक गुणस्थान का काल अंतर्मूर्त है। किसी एक जीव ने प्रवेश किया, मान लेते 2-4 समय छोड़कर और किसी ने किया, फिर और किसी ने किया, और किसी ने किया, तो उस गुणस्थान में अधिक से अधिक कितने जीव हो सकते हैं? तो ये उनकी संख्या बताइए। 304 कहो या 200? क्या पृथक पृथक यानी? हाँ, हर एक के 8वें में इतनी, 9वें में इतनी, 10वें में इतनी, 11वें में इतनी। तो टोटल उपशम श्रेणी में कितने हैं ऐसे जब पूछेंगे, उपशामक टोटल कितने हैं, तो इनकी सबकी टोटल करनी पड़ेगी। वहां उन्होंने 299 को 4 गुना करके वो बात बताई है, शास्त्र में उसका कथन आता है। शपक में यानी 8, 9, 10, 12वां गुणस्थान प्लस 14वां भी उतना ही लेते हैं, क्योंकि उतने ही जो उसमें भी पाए जाते हैं। तो उसमें भी प्रवेश की अपेक्षा से उसमें ज्यादा है, 1 से लेकर 108 तक। और संचय में 608 कहो या 598, ऐसे 2 ही कथन आते हैं शास्त्र में। क्योंकि 2 ऐसे कथन शास्त्र में आए हैं, इसलिए दोनों का ही कथन है। हमेशा हम 608 की बात करते हैं ना, मैक्सिमम ही संख्या होती है, परंतु 6 महीने 8 समय में टोटल तो इतने हो ही जाते हैं ना, इतने मोक्ष जाते ही, तो इतने 14वें में प्रवेश भी करेंगे। 14वें की अपेक्षा बताए, और 14वें में जितने हैं उतने ही नीचे के शपक के श्रेणी में हर एक गुणस्थान में होते हैं। यानी सभी गुणस्थानों में एक सेम नंबर होगा ऐसा आप कह रहे हैं? ये जरूरी नहीं है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात है। अभी जिसने 8वें में प्रवेश किया है वो जरूर 9वें में जाएगा, पर उसी समय वो 9वें में एक है ऐसा नहीं है ना। एक ही काल में सर्वत्र ये संख्या होगी ही ऐसा नहीं, होगी तो हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए टोटल संख्या इसको 4 गुना करेंगे इतनी बताइए, पर ये नेसेसरी नहीं है। जो प्रवेश करेंगे 8वें में वो तो नियम से अंतर्मूर्त के बाद आगे बढ़ेंगे। अगर मान लेते 10 जीवों ने उपशम श्रेणी चढ़नी प्रारंभ की और वो चढ़ते गए, तो जब तक 8वें में है तो हो सकता है कि 8वां समाप्त होने के पहले एक ही गया 9वें में, बाकी 9 अभी 8वें में, और दूसरे किसी ने प्रवेश ही नहीं किया कुछ काल के लिए, 1 साल के लिए कोई ने प्रवेश किया ही नहीं, तो क्या होगा? वही 10 के 10 ही ऊपर जाते रहेंगे। ख्याल में आई? यानी उपशम श्रेणी को वो अंतर में बात आएगी। कोई जो उपशम श्रेणी चढ़ेगा ही नहीं कितने ही काल तक, तो कितना हो सकता है, वो बात हम अंतर में पढ़ेंगे। अनेक जीवों की अपेक्षा कितना अंतर पड़ सकता है कि वहां कोई जीव है ही नहीं है। अभी तो हम संख्या की बात देख रहे हैं, अभी इतना तो डाइजेस्ट करो। हाँ, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये हमने उपशामक देखे। 13वें की संख्या देखो, 13वें में क्या होता है, बाकी तो गुणस्थान अंतर्मूर्त वाले हैं,
क्या 13वां गुणस्थान केवल अंतर्मूर्त का ही है? किसी को हो सकता है, कोई जो मिनिमम अंतर्मूर्त तक 13वें में रहेगा और 14वें में पार करके सिद्ध होगा। तो तीर्थंकर जीव कोई ऐसे हो गए कि 13वें में अंतर्मूर्त में रहते हैं और सिद्ध हो जाएंगे? हाँ, नहीं जा सकते। पुरुषार्थ करेंगे तो वो अल्प पुरुषार्थ करते हैं ना। तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो उसका उदय तो इसको कहते हैं पृथक्त्व वर्ष तक तो चलेगा ही, कुछ साल तक तो चलेगा ही चलेगा। महावीर भगवान का कितना साल तक चला 13वां गुणस्थान? 30 साल। हाँ, यानी कुछ साल तो रहेगा ही रहेगा, फिर उनका 14वां गुणस्थान होकर मोक्ष जाएंगे। इसलिए वहां कोई अंतर्मूर्त में जाएंगे, कोई कम अधिक काल रहेंगे, तो उनकी मैक्सिमम संख्या बताई जाती है। इसको पृथक्त्व यानी कुछ वर्ष। पृथक्त्व शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। पृथक्त्व 3 से 8 को भी पृथक्त्व कहते हैं। जब हम काल की बात करेंगे, मनुष्य में लगातार रहने का काल कितना है, तो वहां कहेंगे पृथक्त्व पूर्व कोटि प्लस 3 पल्य। तो वहां पृथक्त्व का अर्थ अलग होगा। वो कितना होगा काल के प्रकरण में देखेंगे। कहीं कहीं 1000 के लिए भी पृथक्त्व कहेंगे। ये डिपेंड्स कि कौन सा विषय चल रहा है। और वहां अगर इन अंकों में बताया 3 साल 8 साल कुछ भी, तो वो इतना समझना। अदरवाइज वो तो हम उसका अनुमान कर सकते कि विषय के अनुसार। और वो पृथक्त्व के भी अलग अलग अर्थ। पृथक्त्व यानी कुछ गिने चुने। आपका प्रश्न है अंतर्मूर्त में 13वां पार करने वाले वो अंतकृत केवली उपसर्ग केवली हो गए क्या? वो तो हो गए ही, परंतु अन्य भी हो सकते हैं ना। ऐसे कोई बात नहीं कि उपसर्ग हुआ और केवल ज्ञान हुआ इसलिए जल्दी जल्दी उनका 13वां पार हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। यथा योग्य, अपनी योग्यता के अनुसार। तो ये संख्या की बात अपनी हो गई है। ये तो गुणस्थानों में संख्या देखी हमने। मार्गणा स्थानों में भी हम कर रहे थे ये पीडीएफ के आधार से। और कहाँ तक आए थे? संयम मार्गणा तक आए थे, है ना। 194 पृष्ठ पर दोबारा देखते। देखो यहाँ संयमानुवाद से, संयम की अपेक्षा से अभी देखना है हमको। सामायिक शब्दोपस्थापना संयम में गुणस्थान कौन से देखे थे हमने? 6 से 9। तो उसमें कौन से वाले हो गए? उपशामक हो गए कि क्षपक हो गए? 8वें 9वें वाले उपशामक क्षपक दोनों हो गए। और 6ठे 7वें वाले तो उसको कुछ रेगुलर जो है वो। तो उसमें 6ठे से 9वें पर्यंत अपने अपने गुणस्थान की संख्या वाले हैं। अपने अपने यानी 6ठे में 7वें में यहाँ जो लिखी अभी बोर्ड पर हमने देखी थी वो 5 करोड़ और कुछ और 2 करोड़ और कुछ, ये बात है। वो तो 6ठे 7वें की हो गई संख्या, दोनों की मिला देना। और उसमें 8वें वाले की भी मिलाना। कितनी? वो 299 और 598, उनको भी मिला देना 8वें के लिए। 9वें के लिए भी उतनी संख्या मिला देना। अर्थात 6ठवें में 5,93,98,206, 7वें में 2,96,99,103, 8वें में 897। ये 897 कैसे निकले? 299 प्लस 598, बरोबर है ना। जो ब्रैकेट में लिखे वो संख्या हमने लिखी। 9 में 897, 9वें में यानी उपशम के और क्षपक श्रेणी के मिलकर, दोनों के मिलकर कुल मिलाकर 8,90,99,103 जीव पृथक पृथक दोनों संयम में है। यानी सामायिक वाले भी इतने ही और छेदोपस्थापना वाले भी इतने ही। परिहार विशुद्धि संयम में 6ठवें प्रमत्त संयत और 7वें अप्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती। क्योंकि परिहार विशुद्धि की बात हमने कल दी थी। ये संयम किसके होता है? 6ठे 7वें। यानी परिहार विशुद्धि संयम के साथ कोई श्रेणी नहीं चढ़ेगा। विशुद्धि ज्यादा है उनकी, फिर भी श्रेणी चढ़ते समय फिर वो सामायिक छेदोपस्थान रूप होकर वो श्रेणी चढ़ के उतरेंगे। तो कहते परिहार विशुद्धि संयम में
ये छठे सातवें वाले गुणस्थानवर्ती कुल 6997 जीव है। ये तो संख्यात है ना, क्योंकि सभी छठे सातवें वाले उसमें नहीं है, सबको परिहार विशुद्धि संयम नहीं होता, तो उनकी ये मैक्सिमम संख्या बताई उन्होंने। सूक्ष्म सांप्राय संयम में 10वें गुणस्थानवर्ती 897 जीव है। ये भी कैसे है? उपशामक 10वें वाले और क्षपक 10वें वाले मिलकर 299 प्लस 598। यथाख्यात संयम गुणस्थान कौन से है? 11, 12, 13 और 14। 11वें से 14वें पर्यंत अपने अपने गुणस्थान की संख्या अर्थात क्रमशः 299 ये 11वें वाले, 598 12वें वाले, 8,98,502 13वें वाले और 598 कौन से? 14वें वाले। कुल 8 लाख। हाँ 598, क्योंकि अकेले शपक वाले लिए ना, और बाकी में तो दोनों के लिए थे हमने। पहले जो हमने देखी थी ना सामायिक शब्दोपस्थापना, तब दोनों की चर्चा थी। यथाख्यात संयम में हमने 11वें के अलग गिनाए और 12वें के अलग गिनाए। कुल 8,99,997 है। अभी संयम मार्गणा का भेद कौन सा है? दूसरा संयम तो 5 देखे। संयता, संयता ने कौन सा गुणस्थान? संख्या याद है कितनी होती है? 1300 करोड़, वो तो मनुष्यों में है। पल्ले के असंख्यात विभाग, अपने गुणस्थान वाले पल्ले के असंख्यात। समझ में आई ना? अकेले अगर मनुष्य की मार्गणा होती तो मनुष्यों में कितने हैं 5वें गुणस्थान वाले? तो 13 करोड़ कहेंगे। पर यहाँ हमने मार्गणा कौन सी है? संयम की मार्गणा। तो संयम मार्गणा में जब हम कहेंगे संयमा संयमी जीव, तो कौन हो गए? तिर्यंच भी आ गए ना उसमें, वो 13 करोड़ उसमें मिला देना तिर्यंचों की संख्या में। फिर भी क्या कहेंगे? पल्ले का असंख्यात भाग। असंयत में, असंयत कहने से चौथा नहीं, पहले से लेकर चौथे तक। असंयत गुणस्थान की बात नहीं है। असंयमी जीव यानी वो पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे, चौथे सब मिलकर कितने हो गए? अरे पहले गुणस्थान वाले अनंत है। अविरत सम्यक अपने अपने गुणस्थान वाली संख्या है, यानी पहले में अनंत, तो सभी टोटल असंयत कितने हो गए? अनंत हो गए। और उसमें भी संख्या बतानी अलग अलग, तो पहले वाले अनंत है, दूसरे, तीसरे, चौथे वाले पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। यहाँ कोई मनुष्य की किसी इंद्रिय वाले की बात नहीं है। अथवा पूर्वोक्त 6 संयमी जीवों की संख्या को सर्व संसारी जीवों की संख्या में से कम कर देने पर शेष रही संख्या असंयत जीवों की है। यानी 5वें से ऊपर वाले सब जीवों की संख्या को माइनस कर दो तो कौन रह गए? नीचे के 4 गुणस्थानवर्ती जीव। पहले मिथ्यात्व में अनंतानंत, दूसरे सासादन में पल्ले के असंख्यात्वे भाग, तीसरे मिश्र और चौथे अविरत सम्यक्त्व में भी इतने इतने ने कितने? पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जीव है। अब दर्शन मार्गणा की बात है। दर्शनानुवाद यानी क्या? दर्शन मार्गणा से यहाँ वर्णन चलेगा उनकी संख्या। अनुवाद का अर्थ क्या देखा था? ये अनुवाद यानी ट्रांसलेशन वाली बात नहीं है। हाँ, आचार्यों के अनुसार, परंपरा के अनुसार जो कथन होगा यहाँ उसको अनुवाद कहेंगे। अनु यानी टू फॉलो, अनुसरण कहते ना। दर्शनानुवाद से चक्षु दर्शन वाले मिथ्या दृष्टि जीव, तो चक्षु दर्शन वाले जीव यानी कौन से जीव हो गए? चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, संज्ञ असंज्ञ दोनों आ गए। जिसको चक्षु इंद्रिय है वहां उसके पूर्व में चक्षु दर्शन होता है। तो चक्षु दर्शनी जीव कितने हो गए? असंख्यात हो गए। उसको हम शॉर्ट में क्या बताया? प्रतर का असंख्यात होगा, जगत प्रतर का असंख्यात होगा। उतने असंख्यात श्रेणी प्रमाणे दूसरे सासादन से 12वें क्षीण मोह पर्यंत अपने अपने गुणस्थान की संख्या प्रमाणे। क्योंकि ऐसा क्यों कहा? तो दूसरे गुणस्थान वाले चक्षुदर्शनी होगे कि नहीं होगे? क्यों? ये सारे पंचेंद्रिय
तो उनको चक्षु अचक्षु दर्शन तो है ही, दोनों ही है। अभी अचक्षु दर्शन किसको किसको होगा? पहले से लेकर 12वें तक और हर समय होगा। अनादि से अचक्षु दर्शन पाया जाता है। विग्रह गति में भी कहेंगे, क्योंकि वहां वो उसका दर्शनावरणी का क्षोभम होगा, तो वहां दर्शन भी कहेंगे वहां पर। तो अचक्षु दर्शन में मिथ्या, अभी उसमें अचक्षु दर्शन वालों में गुणस्थान लगाने हैं। तो अचक्षु दर्शन वाले जो पंचेंद्रिय है वो चक्षु दर्शन वाले तो है ही है, उनके अचक्षु दर्शन होगा कि नहीं होगा? फिर से प्रश्न सुनो। चक्षु दर्शन कौन से इंद्रिय वालों के होगा? चतुरिंद्रिय। अचक्षु दर्शन किसके होगा? एक इंद्रिय से 3 इंद्रिय तक ना। जिसको चक्षु दर्शन है उसको अचक्षु दर्शन होगा कि नहीं होगा? ये मेरा, अरे उसके चक्षु बिना अन्य इंद्रिय है ना, स्पर्शन इंद्रिय तो सबको है कि नहीं? तो उसको तो अचक्षु दर्शन तो चल ही रहा है। तो उनकी संख्या कितनी है? तो जो हमने गुणस्थानों में देखी थी, मिथ्या दृष्टि अनंतानंत है। फिर दूसरे से 12वें तक जो गुणस्थानों की हमने संख्या देखी वो अचक्षु दर्शन वालों के गुणस्थान में बताएंगे, क्योंकि सबके ही है ना वो। अवधि दर्शन में, अवधि दर्शन किसके होगा? जिसको अवधि ज्ञान है, यानी समय दृष्टि है, ये 4थे से लेकर 12वें तक। परंतु 4थे में हम उनकी संख्या बताते हैं, सभी उसमें आ गए। अवधि दर्शन वाले, अवधि ज्ञान वाले भी है, बिना अवधि ज्ञान वाले, मति ज्ञान वाले, श्रुति ज्ञान वाले भी आ गए 4थे गुणस्थान की टोटल संख्या में। सभी अवधि दर्शन यानी अवधि ज्ञानी नहीं होंगे। तो 4थे से क्षीण मोह 9 गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या अवधि ज्ञान के समान है। अवधि ज्ञानियों में भी हमने देखा था ना, उनकी भी संख्या ज्यादा होगी। देखो ज्ञान मार्गना में निकाला, ज्ञानानुवाद में, वहां पर भी पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा था। देखो ज्ञानानुवाद में नीचे से 4थी लाइन, वहां भी 4थे से 12वें तक की संख्या कितनी है? पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण या ऊपर के गुणस्थानों में जो अपने अपने गुणस्थान की बात बताई है, वहां संख्यात ऐसा कहेंगे। अब आना अपने पेज नंबर 195। अवधि दर्शन की बात हो गई। केवल दर्शन में केवल ज्ञान के समान संख्या है, यानी कितनी है? सिद्धों को लेंगे तो अनंत होगी, पर हमको अगर गुणस्थानों में घटित करना है तो वो 14वें वाले को भी उसमें इंक्लूड करना कि नहीं करना? तो 13वें और 14वें की मिलकर जो संख्या होगी उसको बताना वहां। अब नेक्स्ट लेशानुवाद, यानी लेशा मार्गणा में जीवों की संख्या देखेंगे। कृष्ण नील कपोत। अब ये जो 3 अशुभ लेशा है वो कौन कौन से गुणस्थानों में पाई जाती है? हाँ, 1 से 4, यानी 4थे गुणस्थान तक 6 लेशाएं पाई जाती है। तो उसमें मिथ्या दृष्टियों की संख्या कितनी होगी? अनंत। अरे क्यों जुदी जुदी, कृष्ण लेशा वाले मिथ्या दृष्टि, नील लेशा वाले मिथ्या दृष्टि, यहाँ एक साथ कथन किया है, परंतु उसमें अलग अलग समझना, वो अनंत हो गए तीनों ही लेशाओं में। अब उनमें कौन से ये 3 अशुभ लेशा वाले दूसरे गुणस्थान वाले कितने हो गए? पल्ले, क्योंकि हमने देखा 7वें नरक के नारकी भी अपल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाणे दूसरे तीसरे चौथे में, तो उसमें भी तिर्यंच और मनुष्यों को भी मिला दो, उनको भी। तो पृथक पृथक यानी हर एक के अपने अपने पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाणे। अब पीत और पद्म लेशा है। इन 2 शुभ लेशाओं में मिथ्या दृष्टि से लेकर देश संयमी पर्यंत 5 गुणस्थानों में स्त्री वेद वालों के समान संख्या है। यहाँ पीत और पद्म लेशा वाले अनंत नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? देखो ये तो पंचेंद्रियों के ही होगी, पीत और पद्मलेशा पंचेंद्रियों में पाए जाएंगे। नीचे तो 3 अशुभ लेशा ही है अन्य इंद्रियों वालों। पीत मनुष्य, तिर्यंच और देव, पीत और पद्मलेशा मनुष्य और तिर्यंच और देवों में, पर तिर्यंचों में भी
वो एकेंद्रियादि को नहीं होगी, कहाँ? पंचेंद्रियों को होगा, ये कह रहे। ख्याल में आती है ना बात? इसलिए उनकी संख्या कितनी होगी? असंख्यात होगी, अनंतों में नहीं होगी। हाँ होगी ना। तो इसलिए पीत पद्म कहाँ से कहाँ तक है? पहले से लेकर 7वें तक है। इतना कहना है कि वो तो जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। करणान योग में कहीं पहले इसका कथन आया है अन्य मार्गणा में, तो वहां कह देते उसके समान है। अकेले श्रीवेद का नाम क्यों लिया? पुरुष वेदी का क्यों नहीं लिया? ऐसा कथन हो सकता है ना। 6वें 7वें गुणस्थान में इन संबंधी संख्यात है। देखो रेगुलर जो ये 6ठे 7वें की यहाँ संख्या लिखी है, तो उनमें कौन कौन से जीव हो गए? पीत वाले हो गए, पद्म वाले हो गए, के शुक्ल वाले हो गए? तीनों हो गए। तो उसका संख्या तो भाग जाएगा ना उसके अंदर। मान लेते तीसरा चौथा जो कुछ भाग है उतने प्रमाण उसमें चले जाएगा। शुक्ल लेशा में अभी शुक्ल लेशा वाले कहां से कहां तक हो गए? पहले से लेकर 13वें तक। 14वें वाले को कोई लेशा नहीं है। अभी शुक्ल लेशा वालों में अभी हम देखेंगे। शुक्ल लेशा में पहले से 5वें पर्यंत देखो, शुक्ल लेशा वाले मिथ्या दृष्टि कितने हैं? पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। तो शुक्ल लेशा वाले मिथ्या दृष्टि में मेजॉरिटी किसकी होगी? देवों की होगी ना। शुक्ल लेशा वाले देवा ने कहां से कहां तक मिथ्या दृष्टि? 13वें से लेकर 13वें स्वर्ग से लेकर आनत प्राणत आरण अच्युत और 9 ग्रवेक तक। ऊपर शुक्ल लेशा है पर मिथ्या दृष्टि नहीं है। 9वें ग्रवेक तक मिथ्या दृष्टि पाए जाएंगे, है ना। तो शुक्ल लेशा वाले मिथ्या दृष्टि। वहां पर भी देखो हम सबको ग्रवेक में भेजते हैं, पर ग्रवेकों में मिथ्या दृष्टियों से सम्य दृष्टि ज्यादा है। परंतु मिथ्यात्व अवस्था में कहां तक जा सकता है? तो 9वें ग्रवेक तक जा सकता है जीव, जो द्रव्यलिंगी मुनि है। ये कंडीशन है। शुक्ल लेश पहले गुणस्थान की बात कर रहे हैं ना। किसी को भी हो सकती है, वो मुनि ही होने चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखो क्या कहा, पहले गुणस्थान में शुक्ल लेशा की संख्या कितनी बताई है? पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण। क्या मुनिराज पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण हो गए द्रव्यलिंगी? ख्याल में आई ना बात? आपका प्रश्न का उत्तर आ गया यहाँ पर। तो इतने जीव लिए तो क्या मनुष्य हो गए कि तिर्यंच भी हो गए? अरे तिर्यंच के बिना असंख्यात की संख्या कैसे पूरी होगी? बराबर है ना। और 6ठे 7वें में संख्यात जीव है। संख्यात क्यों कहा? यहाँ जो संख्या ही बताइए 6ठे 7वें की, उसमें पीत वाले भी है, पद्म वाले भी है, शुक्ल लेशा वाले भी, इसलिए उनकी संख्या संख्यात बताइए। उसका कुछ पार्ट है 8वें से 13वें पर्यंत। अभी वहां तो शुक्ल लेशा ही होती है। अपने अपने गुणस्थान की संख्या जो हमने देखी 8वें की संख्या किसमें? उपशम श्रेणी में कि क्षपक में? दोनों की मिलकर 897 जो मैक्सिमम बताई थी उसकी लेना। 14वें में योग का अभाव है, या ना वहां कोई भी लेशा नहीं। 13वें में शुक्ल लेशा है, 14वें में नहीं है, लेशा का अभाव है। अब भव्यानुवाद से यानी भव्य मार्गणा। भव्य में मिथ्या दृष्टि अनंतानंत है, खाली अनंत नहीं कहा, अनंतानंत बताया। एकेंद्रियादि जीवों को एकेंद्रियादि कहने से कहां तक रुकना? अकेले एकेंद्रिय की। एकेंद्रियों को अशुभ लेशा 3 होती है। हाँ, आपका ये प्रश्न है। एकेंद्रियों में अशुभ 3 लेशा है, और ऐसा भी कथन आता है कि ऐसा शुभ हुआ कोई बादर निगोद का भी जीव उस पर्याय में मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, औदारिक, औदारिक, अंगुपांग, उच्च गोत्र, और वो कौन सा वज्र वृषभ नाराज सहनन प्राप्त,
बांध कर यहाँ आएगा और उसी भाव में मोक्ष जाएगा, ये हो सकता है। हाँ, तो आपका प्रश्न है वो अशुभ लेशा वाले शुभ भाव कैसे करते होगे? अरे एकेंद्रियों में भी संक्लेश विशुद्धि, शुभ अशुभ शुभ अशुभ अंतर्मुख चलता है। उनको अशुभ कैसे होता है ये प्रश्न क्यों नहीं आया आपको? हाँ, अरे उस लेशा में भी संक्लेश विशुद्धि के परिणामों के वेरिएशन है, क्योंकि कोई भी जीव कायम शुभ भाव या कायम अशुभ भाव करता ही नहीं है। हर अंतर मुहूर्त में शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ होते रहता है। ये स्वाध्याय के काल में भी हो रहा है बीच में थोड़ा, है ना? ख्याल में है ना? अभी 7वें नरक का नारकी है कृष्ण लेशा में, सम्यक तो प्राप्त कर सकता है कि नहीं सकता? हाँ, कैसे करता है? इन्हें देखो, सबको ये प्रश्न है, वो निगोद वाला जीव मनुष्य में आ सकता है, वो इतनी प्रकृतियां बांधकर, ऐसे शुभ प्रकृतियां बांधकर आएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? किसी को ये प्रश्न नहीं होता कि अशुभ भाव करता है, हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि हमने अपने को शुभ भावों का भी कर्ता मानकर हम बैठे, ये उसके पीछे का प्रयोजन है। ये अभिप्राय में हम पढ़ा है कि हम तो सोच समझकर शुभ भाव कर सकते हैं, और वो बेचारे एकेंद्रिय शुभ भाव कैसा करते होंगे। यानी शुभ भाव को हमने क्रियाओं में समझा है। शुभ क्रिया अलग बात है, केवल पूजा करना शुभ भाव नहीं, उसमें अपना, उसमें क्या परिणाम हो रहा है, वो क्रिया परिणाम और वो अभिप्राय की बात मालूम है ना आपको? सुनी है आपने? तो एकेंद्रिय जीव हो, कोई भी हो, इंद्रिय वाला जीव हो, उसके शुभ अशुभ परिणाम होते ही रहते हैं। क्योंकि देखो, एकेंद्रिय में अभी काल की बात नहीं आई, परंतु कोई जीव एकेंद्रिय पर्याय में गया तो अधिक से अधिक कितने काल तक वहां रहेगा? असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक वहां घूमेगा। तो उसने उस काल में मनुष्य गति बांधी कि नहीं बांधी चेतना पे? तो इतने काल तक कैसे घुमा? बोलो, मनुष्य गति बांधी कि नहीं बांधी? बांधी, गति बांधी। हर अंतर मुहूर्त में तिर्यंच गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, यानी उसका अर्थ क्या है? वो शुभ भाव कर रहा है ना। अशुभ संक्लेश परिणाम में तिर्यंच गति बांध रही है, शुभ हो जाएगा तो मनुष्य गति बांध रही है। कभी एकेंद्रिय जाति बांध रहा है, कभी द्विंद्रिय, कभी तीन्द्रिय, कभी चतुरिंद्रिय, कभी पंचेंद्रिय जाति बांधी, यानी उसने शुभ परिणाम किए। हर अंतर मुहूर्त में पलट पलट कर हो रहा है। जब आयु बंधने का अवसर आया तो उसने मनुष्य आयु कभी बांधी ही नहीं, तिर्यंच आयु बांधी, एकेंद्रिय संबंधी वो आयु बांधी उसने। तो वो इतने असंख्यात पुद्गल परावर्तन जो अनंत 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 काल है एकेंद्रियों में रहा। गति नहीं बांधी ये बात नहीं थी, शुभ भाव नहीं किए थे वो बात नहीं थी। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ का रेट तो चल ही रहा है वहां पर भी, क्योंकि हमने वो सारा शुभ का ठेका अपने पास रखा है ना। हम शुभ कर सकते हैं, वो बेचारा कैसा करेगा? ऐसी बात नहीं है। ये हम आप भी ये शुभ भाव के कर्ता अपने को मान रहे हैं। ये कोई भी परिणाम हम सोच समझ कर नहीं सकते। शुभ भी होते हैं अपने से ही, अपनी पर्याय में हम ही स्वयं शुभ रूप या अशुभ रूप परिणमित हो रहे हैं, परंतु उसके हम कंट्रोलर नहीं हो सकते। नहीं तो शुभ ही करो ना, अशुभ क्यों करते हो? आपके हाथ की बात है ना। मैं तो करूंगी, शुभ भी क्यों करते, करो ही मत ना। वितराग हो जाओ अभी भी। परंतु ये होते हैं, सहज होते हैं। उसके लिए उपाय क्या? अभी उसको टालेंगे कैसे? और उसके निमित्त रूप से बताएंगे कर्मों का उदय चल रहा है और यहाँ भाव तो हो रहे हैं। कर्म भी उसमें परिवर्तन होता रहता है उदय में, और यहाँ पर भी जीवों के भाव में भी उदय परिवर्तन होता रहता है, कभी शुभ कभी अशुभ। तो इसमें से छूटने का मार्ग क्या होगा? है? उसके लिए स्वामी जी के प्रवचन सुनो रोज। ये तो हाँ? देखो लेश, हाँ, आपका कहना है शुभ अशुभ भावों का लेशा के साथ संभव नहीं, उसको शुभ लेशा और अशुभ लेशा कहते हैं। परंतु उसमें संक्लेश और विशुद्धि होती रहती है। शास्त्र में कहीं पर उसको शुभ अशुभ ऐसी संज्ञा में नहीं बोलते, उसको कहेंगे संक्लेश और विशुद्धि। विशुद्धि यानी मंद कषाय और संक्लेश यानी तीव्र कषाय, जो यथा योग्य उस लेशा के योग्य जो परिणाम है। देखो, ये जो लेशा की बात अलग है, उसमें कषायों की बात अलग होती है। कृष्ण रेशा में भी अरे देवायु भी बन सकती है, मालूम है आपको? मालूम है आपको? हाँ,
देवायु का भी बंध हो सकता है इसमें कृष्ण लेशा वाले को, वो जाएंगे भवनत्रिक आदि में, परंतु ये ऐसी अलग अलग बातें होती है। दीपायन मुनि क्या कृष्ण लेशा में क्या किया उन्होंने? आयु तो बांधी थी 33 सागर की, कट डाउन हो गई और गए कहाँ गए? अग्निकायिक में, नरक में नहीं गए। देवायु बांधी थी, देवायु चेंज होकर नरकायु नहीं होगी, अग्निकायिक में चले गए। चलो आगे अपना विषय पूरा करना है। ये संख्या जरा मिटाते हैं ना, गणित का प्रकरण जरा दूर हो जाएगा तो जरा अच्छा लगेगा। शांत, मैंने अग्निकायिक कहा क्या? सॉरी, अग्नि कुमार देव है। हाँ, कुछ गलती हो गई है। हाँ, गलती हो गई। बिल्कुल अच्छा है ऐसा प्रश्न बीच में टोकना, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग भी होता है और कभी कभी क्या है कि बोलते कुछ और कहना कुछ और होता है। हाँ, अग्नि कुमार देव हो गए। आपका प्रश्न है, निगोद का जीव वहां से मनुष्य हो सकता है, मनुष्यायु बांध सकता है, और 7वें नरक का नारकी जो 2 अंतर्मूर्त कम 33 सागर तक सम्यक्तों में रहा, वो मनुष्य में नहीं आ सकता। ऐसा क्यों? ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। देखो वहां देखो आपका प्रश्न ऐसा है कि एकेंद्रिय जीवों के जो मनुष्यायु मनुष्य गति वगैरह बनती है तो उसको शुभ भाव कहेंगे कि अशुभ की मंदता कहेंगे? अशुभ की मंदता कहेंगे तो उसको अशुभ ही कहेंगे कि यानी उसको अशुभ ही होता रहता है, ऐसा कहना पड़ेगा। ऐसा तो कथन नहीं है, वहां शुभ अशुभ ये शब्द ही नहीं आते। संक्लेश विशुद्धि ऐसे समझो। संक्लेश यानी तीव्र कषाय और विशुद्धि यानी मंद कषाय, उसके योग्य। कौन से? उस लेशा के योग्य। 7वें नरक में भी कृष्ण लेशा वाला ही होता है थ्रू आउट लाइफ टाइम, तो वो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ मनुष्य और तिर्यंचों में तो शुभ भाव में ही सम्यक तो प्राप्त होगा, तो वहां कैसे होगा? तो वहां सम्यक तो प्राप्ति के समय उसके विशुद्धि बहुत होगी, ख्याल में आई ना? तो उसको शुभ नाम दे तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो शुभ भाव शुभ परिणामों से जो शुभ प्रकृतियां बन रही है, शुभ नाम कर्म बन रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? शुभ आयु बन रही है। तो शुभ आयु यानी शुभ प्रकृतियां बन रही है, तो उन भावों को हम शुभ भाव कहेंगे, तो कोई दोष नहीं है। और आप कहेंगे उसके लिए निमित्त क्या है? बहिरंग निमित्त क्या होगा? कर्म का मंद उदय कहेंगे वहां पर। निमित्त रूप से कर्मों का उदय, और जीव ने वैसे भाव किए, यानी बाह्य कुछ हो नहीं चाहिए ऐसी नहीं है। अगर बाह्य की ओर से हम देखेंगे तो मंदिर में जाने वाले को शुभ भाव ही होने चाहिए। वहां अशुभ भाव होते कि नहीं होते? अरे वहां जाने वाले को चोरी के परिणाम भी होते कि नहीं होते? तो निमित्त के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है कार्य, जीव स्वयं कैसे परिणाम करता है। और वहां बाह्य निमित्त क्या है? स्पर्शन इंद्रिय एक इंद्रिय है, बाह्य से क्या प्रयोजन है उनका? तो शिखर जी पर्वत वाले वहां रहने वाले एक इंद्रिय, उनको शुभ भाव होता होगा, और नीचे की पृथ्वियों में नरकादि पृथ्वियों में रहने वाले जो एक इंद्रिय है उनको अशुभ भाव होता होगा। ऐसा है? तो ऐसा तो है ही नहीं है, हाँ? भवितव्य आधीन कुछ नहीं है, यानी वैसा भवितव्य होगा उसका। 5 समवाय है वहां पर, किसी एक के सर्वथा एक के अधीन ऐसा नहीं कहेंगे हम, नहीं तो वो एकांत हो जाएगा, ये सब डेस्टिनी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, हाँ? नहीं, सम्यक एकांत कैसे होगा? अकेला भवितव्य माना, मिथ्या एकांत हो जाएगा। हाँ,
सभी जीव अपने ही परिणामों से कर रहा है। हम कर्म के उदय पर आरोप देके कहते कर्म के उदय से, पर कर्म आया कहाँ से? जीव ने परिणाम किए तो कर्म बंधे, कर्म के उदय आया तो शरीर आदि की रचना हुई। अभी कल ही हमारे प्रवचन सार के चल रहा है ना, अभी उसमें आई थी बात। जीव कर्म राग करता है, कर्म बनते हैं, कर्म के उदय में नए नए देह धारण करता है, तो ये चल रहा है ऐसा ही। ये जीव का ही दोष है ना, कर्म ने क्या किया? वो तो जड़ कर्म है। अभी अपना समय हो गया है, अब बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।